ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जहाँ कहीं से भी आप लोग आते हो, यहाँ आने के उपरांत जैसे प्रातः काल चिड़ियाँ अपने संगीत के द्वारा इस स्थान को तरंगायित कर देते हैं, वैसे आप लोग भी आते हैं तो यहाँ का मौन भंग हो जाता और हम इस प्रकार आकर के बैठ जाएंगे तो बिल्कुल चिड़ियाँ चुप बैठ जाए। यहाँ के वातावरण में आकर के बैठ भी जाना अपने आप में बहुत कुछ हमें पाठ मिलता है। हम उसको देखते नहीं या देखते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं, सोच भी ले यहीं के यहीं छोड़ करके पुनः चले जाते हैं। पच्चीसों निर्वाण महोत्सव या आगे पीछे की भी बात हो सकती है। उस समय प्राय करके सुनते ही रहते थे कि वहाँ पर चंबल की घाटियों में, वह चंबल की घाटियाँ ऐसी हैं, बीच में चंबल है और दोनों किनारों में इस प्रकार के खाई लगी हुई हैं। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति वाहन ले जा नहीं सकता। वहाँ पर वो लोग रहते थे, जो कुछ काम करना कर लिया, किंतु उस मुकाम पर वो चले ही जाते थे। आप लोग वहाँ पर जा नहीं पाते। किंतु पुरुषार्थ करने से उसमें सफलता की उम्मीद जाग जाती और उन डाकुओं के मन में एक भाव आ गया और उन्होंने संकेत दे दिया कि आज से हम इस कार्य से विश्राम लेते हैं और हम जो शस्त्र रखते हैं उसको समर्पित कर देते हैं। जब ये बात सुनने में आ गई तो आगे कौन होगा जो उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध कर सके। मतलब उनका ये कहना था, हम इतनी मात्र बोल ले, हमारी रक्षा बिल्कुल होगी और हमारा प्रबंध बिल्कुल होगा और हमारे इस पाठ को कई लोग सीख लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक डाकू आकर के विशेष स्थान पर संकेत देने से अपने अपने शस्त्र, आयुध आदि आदि समर्पित करके वहाँ पर बैठ गए। उनके बाद जाने के लिए कई लोग घबरा गए, लेकिन कुछ इस रहस्य को समझने वाले जा करके उनको कहा, आज से हम
छोड़ देते हैं। छोड़ने के उपरांत वहाँ पर उनका प्रबंध एकदम खुला नहीं हुआ, और वहाँ पर चंबल की घाटियों में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? इनका आवास व्यवस्था क्या रहेगी? तो उस समय उनको रखने के लिए जगह खुली जेल की बनाई गई थी, खुली जेल की। ये सुन करके हमें लगा खुली जेल की व्यवस्था ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी सत्याग्रह भी करता है, कोई भी कार्य करता है राज्य राष्ट्र के बारे में, और उसको भी बंद कर दिया जाता है विपक्ष के माध्यम से, तो उनके लिए भी खुली जेल की व्यवस्था नहीं कर पाते, किंतु विशेष जेल की व्यवस्था कर देते। और जो राष्ट्र की बात नहीं करके इधर उधर की बातें करते हैं, उसके लिए तिहाड़ जेल तो प्रसिद्ध है ही। तो आप लोगों को सुन करके भी आश्चर्य होगा। फिर बाद में वह जो खुली जेल की बात थी कही थी, वह भी धीरे धीरे समाप्त करके सामान्य नागरिकों की भांति उनकी व्यवस्था होने लगी। एकमात्र संकल्प के कारण होता है ऐसा। न ही बारूद का, न ही विस्फोट का, न ही कोई शस्त्रास्त्र का, न ही और कोई पुलिस की व्यवस्था, किसी की भी व्यवस्था नहीं हुई। और उस समय एक माहौल तैयार हो गया था कि कोई भी डाकू अब बचेगा नहीं। बचेगा नहीं का मतलब डाकू के रूप में नहीं बचेगा। और वो सब यही कैसा होता है, मन की तरंगें बहुत दूर दूर तक काम करती है, और उसका प्रभाव मनुष्य ही क्या, विषैले सर्पादि के ऊपर और सिंह व्याघ्र आदियों के ऊपर भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? जैसा सामने का व्यक्ति होता, उसी के अनुसार उनके मन में परिणाम में आ जाता है। आप नीचे देखते भी चले जाइए, सामने से यदि कोई भी सिंह भी आ रहा हो, वो पहले देख लेता है आपको, ये कौन आ रहा है। नीचे देखते हुए आप जा रहे हैं तो वह भी नीचे देखते हुए चला जाता है। उस समय मान लो आपने देख ली तो वह भी देख लेता है, इसने मुझे देख लिया। आपसे बहुत होशियार होता है वो। आप प्रबंध के साथ चलते हैं तो उसके पास कोई प्रबंध नहीं है। लठिया लेकर के आज से कोई सिंह नहीं चला है ही है। तो खाली कोई भी व्यक्ति बिना लठिया के वहां जा नहीं सकता। ये आप लोगों का परिचय है। इसके लिए अरबों खरबों और नील से भी ज्यादा खर्च हो रहा है, कहीं तो कोई नियुक्ति नहीं होगी। एक एक देश के पास विषाक्त शस्त्रास्त्रों का अंबार लगा हुआ है, और एक देश दूसरे देश को डाकू मानता है। ऊपर भले ही थैंक यू कहता होगा, लेकिन भीतर से वह प्रबंध के बिना कुछ भी नहीं करता है। ये ऐसा क्यों? अब ये डाकू लोग भी ऐसे करते हैं? नहीं। हमारे लिए कोई भी शस्त्र का प्रयोग करेगा ही नहीं। हम कर रहे हैं इसलिए ये डर रहे हैं। ये एक
भीतरी जो तरंग है, भाव है, संकल्प है, उनके प्रति कोई ये इरादा नहीं कि इसको हम समाप्त कर दें। इतना अवश्य है, ये भी हमारे समूह का एक नागरिक बने। ये तो लोकतंत्र में इस प्रकार जब संकल्प हुआ है तो इसका प्रभाव क्या वहां पर नहीं पड़ेगा। एक दिन सब कुछ छोड़ेंगे लोग, लेकिन मतदान के दिन तो पढ़े लिखे भले ही नकार दे, लेकिन किसान मजदूर वर्ग उस दिन सुबह सुबह से भोर हुए नहीं अपने अपने वाहनों के माध्यम से चले जाएंगे, और जब तक मतदान नहीं होगा तब तक वहां से हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र की ये नीति है। इसके बिना लोकतंत्र की रक्षा नहीं है। आप लोग प्रमाद करके रह जाते होंगे, अथवा ये सोचते हैं अरे भैया यहाँ तो राजनीति ऐसी चलती है, कौन जाएगा अपने मतदान, क्या मतलब होता है ऐसा करें। लेकिन मजदूर लोग जो है ना, कभी भी किसान लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं, वहाँ जाएंगे और देंगे और आएंगे। एक दिन का उनका ये समर्पण भाव राष्ट्र के लिए, संरक्षण के लिए, और राष्ट्र यदि अहिंसा धर्म की जय बोलता है तो श्रेय इन लोगों के पहले पैर जाएगा। और आपके लोगों के लिए सोच की बात है, क्योंकि आप इसके बारे में सोच नहीं रहे। क्या ये आप लोगों ने सोचा कभी लोकतंत्र हमारे यहाँ क्यों है? तो हमारा कर्तव्य क्या है? एक बार की बात है, हमने कहा कि ठीक है, कम से कम एक नियम सब लोगों के लिए, सामान्य नहीं विशेष नियम दिया जाए। वो क्या है? लोकतंत्र वो नियम। हाँ बिल्कुल ठीक, नियम के बिना तो कोई तंत्र नहीं चलता। यंत्र जब नहीं चलता तो तंत्र कैसे चलेगा बताओ? चलेगा ही नहीं। तो ये कहा था हमने, ये बता दो कोई ऐसे नेता के सामने या और किसी के सामने, क्या है वो ये है कि सबको मतदान के दिन मतदान करना चाहिए। मत और दान ये दो शब्द हैं, या तो यह समाप्त कर दो। दान करने के लिए यह लोकतंत्र का एक नियम बना हुआ है। मतदान के बिना लोकतंत्र का संरक्षण 3 काल में, सुन रहे हो कि नहीं? है ना? भीतर से हो क्या ऊपर से? यदि खुले दिमाग से आप सोचते हैं तो अवश्य खुली जेल भी व्यवस्था हो सकती है, और बिना जेल के भी व्यवस्था आप लोगों के लिए है, गाय भैंस इत्यादि के लिए नहीं। पक्का है ये। तो ये नियम है, लोकतंत्र अनिवार्य है, मतदान अनिवार्य है। जब अनिवार्य कर दो तो क्या बात है? इसके बारे में लेखमाला चालू हो गई, अखबारबाजी चालू हो गई, और पढ़े लिखों के द्वारा ये अखबारबाजी होती। ये सीधी बात है। देखो, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र हैं तो उनको ये बाध्य नहीं करना चाहिए। इसलिए यह सबके लिए अनिवार्य बना देना मतदान का एक प्रकार से व्यवहार नहीं, ठीक नहीं है, ये अव्यवहार है। तो हमने सोचा कि इसके लिए उत्तर तो देना पड़ेगा। इतने सुन करके क्यों बैठा?
यदि ये अव्यवहार है तो हमारे पास तो पत्रकार आते ही, मैं नहीं भी दूंगा तो ले जाते हूँ समय हमारे। अब क्या करें, लूटने वाले होते ही हैं तो लूटेंगे तो क्या करें। महाराज जी आपका क्या अभिमत है, सुन दो, आ जाओ। पहले ये आपका मत अभिमत क्या है हम मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जो कहूँगा वो पत्र में निकलेगा, ये पहले बताओ। हम सोच करके बताए और आप पत्रिका में नहीं निकालोगे तो गलत बात हो जाएगी। फिर तो हम अपने पत्रिका चलाएंगे। कौन से रविवार के दिन आती है जनता, कभी कभी विशेष दिन सुबह भी आ जाते हैं कि शाम भी आ जाते, तो दो बार तीन पत्रिका चलते हैं हमारे यहाँ, ध्यान रखना। 20,000 जनता आ गई, हाँ कोई भी एक पाई के खर्च की आवश्यकता नहीं है। हम तो बहुत सुनियोजित अपव्यय से बच करके चलते, जहाँ व्यय करना है तो कर ही लेते हैं। आज मैंने सोच रखा था बाहर नहीं जाना है, तो बाहर वाले सारे वहां पर चले जाए तो हमें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो दुरुपयोग हो जाएगा। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, ये बताओ, उन्होंने कहा दुर्व्यवहार है, ये अव्यवहार है, ये व्यवहार नहीं है। तो हमने उस पत्रकार को पूछा, यह जो पत्रिका में निकला था इसका जवाब हमारे पास है, क्या है? यदि अनिवार्य करते हैं मतदान को और वह अव्यवहार होता है तो क्या मतदान नहीं देना व्यवहार है? पढ़े लिखों को हम पूछेंगे, मतदान अनिवार्य करने से आपको अव्यवहार लग रहा है तो मतदान नहीं देना, नहीं करना क्या व्यवहार है? ये क्या है? सिविलाइज्ड पर्सनैलिटी है ये? क्या है ये? पढ़े लिखों का ये कर्तव्य है। जब संविधान में पास कर दिया लोकतंत्र के लिए सर्वप्रथम मतदान अनिवार्य है, यदि फिर भी अव्यवहार चल रहा है तो यह व्यवहार तो आपका ठीक है ही नहीं। अब सबसे ज्यादा मतदान नहीं करने वाले पढ़े लिखे हैं, उसी के कारण यह अराजकता हो रही है, पढ़ो लिखों के कारण हो रही है। क्योंकि अब आपको देना भी, मतदान भी नहीं देना और मतदान करना अनिवार्य कर देते हो, यह अव्यवहार है, व्यवहार नहीं है। तो मतदान नहीं करना क्या व्यवहार हो सकता है? इसके उपरांत भी हर व्यक्ति अनिवार्य को फिर भी स्वीकार करता है। वह उस समय पर दुर्व्यवहार या अव्यवहार नहीं कहेगा। क्या? सुनो, दुनिया में कोई भी परीक्षा किसी भी देश में होती हो, है? परीक्षा की नियमावली होती है। दिमाग कोई खर्च करता ही नहीं, इसलिए तो गड़बड़ होता है। कुछ खर्च किया करो, ज्यादा खर्च नहीं किया करो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कुव्वत कम, गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। आमद कम, खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। भारत को ऐसे लोग मिटा देंगे,
जो अपव्यय समय का कर रहे हैं, जो आवश्यक है उसका अनावश्यक कह रहे हैं, दुर्व्यवहार कह रहे हैं या अव्यवहार कह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अव्यवहार कहिए, हम उससे कुछ मतलब नहीं रखते। क्योंकि नियम आप कहीं न कहीं मान रहे हैं। नियम यदि नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आप यहाँ पर नियम नहीं मानना और उसको अव्यवहार करना तो कोई बात नहीं। हमारे पास व्यवहार है, व्यवहार हमेशा हमेशा निश्चय से डरेगा नहीं, पक्का है उसको हरा देगा, मूल्य उसका कम हो जाएगा। तो पत्रकार को कहा जिस प्रकार यह अव्यवहार है तो मत देना, नहीं देना क्या व्यवहार है, एक बात। दूसरी बात यह है, दुनिया में सारे परीक्षा लेते हैं विद्यार्थियों के अच्छे अच्छे कामों में यह परीक्षा अनिवार्य है। जब छोटे बच्चे हैं और प्राथमिक कक्षा से प्रारंभ कर लिया और प्राथमिक तक जो 5 कक्षाएं हैं, बहुत छोटे होते हैं बच्चे, उनके लिए परीक्षा नहीं रखी जाए, एक बात। दूसरी बात, यदि रखते भी हैं तो 5-6 प्रश्न रख दो, कोई भी 5 हल कर दो बेटा, ठीक है ना? सुन रहे हैं ना? इतना ही नियम पूर्ण नहीं है। 5-6 प्रश्न रखे हैं, कोई भी 5 हल कर दो, लेकिन एक प्रश्न तो सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? क्या हो? 5-6 प्रश्न है, उन 5 इनमें से कोई भी 5 प्रश्न हल कर दो, किंतु यह एक प्रश्न तो अनिवार्य है। ताली बजानी थी यहाँ पर, आप बचा रहे दिमाग की नहीं, आप लोगों को सोच जाए। छोटा बच्चा है, उसके लिए भी अनिवार्य प्रश्न रखने से उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में क्या होता होगा? वाकई सब प्रश्न तो ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य वाली बात बहुत खटकती है और इसमें हम फेल हो जाएंगे, इसमें हम अनुत्तर विफल हो जाएंगे। नहीं, उस अनिवार्य प्रश्न के बारे में कोई उत्तर नहीं मिलता है तो उस बच्चे को आगे बढ़ाया न जाए। ये हर क्षेत्र में ये अनिवार्य रखा है। सेठ जी के बच्चे के लिए छूट दी जाए, छूट दे देंगे, लेकिन उसके लिए नंबर कभी भी देंगे नहीं हम। एक उस अनिवार्य प्रश्न को यदि कोई हल नहीं करता है, सारे अच्छे हैं प्रश्न, उत्तर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक भी उसमें अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि वह उसके पास पात्रता ही नहीं है। अब कौन से में आ गए आप बताओ? पढ़े लिखो? हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं। सोचो, आप राष्ट्र के प्रति उनका कभी भी सोच ठीक नहीं। यदि नीचे देखते हुए चलना, थोपा जा रहा है हमें, आंखें हमारे पास, हम इधर उधर देखते चले हैं, बब्बा या दद्दा, सोच लो, अभी दद्दा और बब्बा नहीं बने आप। यदि नहीं बने हैं तो यूं देखने के लिए भी कुछ अवसर ही नहीं। नीचे देख करके चलोगे, बचोगे ठोकरों से, नहीं समझे? और दूसरे के लिए भी ज्यादा मेहनत न करना पड़ेगी। हम गिर गए तो दूसरे को तो देखता, भैया उसको उठा ही दो तो कम से कम। नहीं है,
यदि आप नहीं उठाओगे उस व्यक्ति को तो अब 4 व्यक्ति आपके लिए नहीं आएंगे जब वो आप उठेंगे। देखो ये बात अच्छी लगी, ताली सब लोग नहीं बजा, जबकि उस समय बजाना चाहिए था। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जो पढ़े लिखों के बाद जो यदि मतदान नहीं करते हैं उनका दिमाग चल रहा है ठीक है, आगरा भेज देना चाहिए उनको। क्या सोच करके उन्होंने उत्तर दिया ये, और अच्छे व्यक्तियों के द्वारा उत्तर दिलवाया गया। इसीलिए भारत का कभी भी विकास नहीं हो सकेगा। लोकतंत्र होते हुए भी एक नियम, इसके उपरांत भी मैं उसको और कठिनाई, वो प्रश्न को और सरल किया था, वो भी बताना चाहता हूं, ताकि वो लोग सोच तो ले कम से कम। सोचने के लिए जो बुद्धि मिली है तो अच्छे ढंग से सोचना चाहिए। बिना सोचे बिना समझे यदि प्रशासन की परीक्षा पास करना चाहते हैं, हाँ या ना में उत्तर देना है, हाँ या ना, तो भी कोई भी ऐसा नहीं, सोच करके करिए आप। यदि बिना सोचे चलना चाहते हैं प्रशासन में आप योग्य नहीं, प्रशासन में नहीं निकले यह गलत नहीं है, निकलने के उपरांत भी मैं उसको गलत कहता हूं, क्योंकि आपने बिना सोचे भाग्य के भरोसे, तो परीक्षा क्यों देते हो, भाग्य के भरोसे पर चलो हो जाएगा। इसलिए जो विवेक रखता हुआ भी यदि सोच नहीं रहा है, इसीलिए 70 साल के उपरांत भी वही गड़बड़ी हो रही है, और कोई भी गलती नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। बड़ों की बात तो सुन लेना चाहिए, बड़ों की बात मान लेते तो फिर कहना ही क्या, आप बड़ों से पहले महान बन जाएंगे, ये पक्का है। महात्मा गांधी जी ने कहा अब इस व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, हम ज़्यादा किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप ही सोच लो किस व्यक्ति के लिए कहा। अब किसी भी प्रकार से इस व्यक्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र चलाना बहुत कठिन है, चुनाव करना बहुत आसान है। आज भी वह उनको मानने वाले इस बात को मान भी रहे हैं, लेकिन समझ भी रहे हैं, लेकिन यदि वो हम नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी या हमारी ताकत हिल जाएगा। ताकत हो तो ताकत की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि क्या आवश्यक है ये इसके बारे में सोचो। प्रश्न पत्र इसके उपरांत ने ये कहा था कि आप इसके बारे में सोचो, यदि यह अनिवार्य है यह सोच लो। अनिवार्य इसने कहा, प्रश्न हमेशा हमेशा दूसरों के हुआ करते हैं, उत्तर अपना होता है। अध्ययन आपने किया है तो प्रश्न को देखो, उत्तर तो अपने पहले से है। यदि मान लो बीच में छेड़छाड़ करके आपके पेपर को किसी ने ले लिया तो कोई बात नहीं, फाड़ दिया और कुछ उसको पकड़वा दिया, ठीक है, ऐसा आपने किया क्या? तो आपको क्या लगता, हमें बताओ, क्योंकि आप तो यहाँ पर उपस्थित थे नहीं, और ये लोग सब लोग एकत्रित होकर के हमारे लिए कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप यदि मेरी परीक्षा करना चाहते हैं, कोई भी ग्रंथ के, इसी ग्रंथ के नहीं, कोई भी किताब के कोई भी प्रश्न निकालो और मेरे सामने रखो, मैं आपके सामने उत्तर दे दूंगा।
ये हम समझ नहीं पा रहे। मतदान करना और चुनकर के आना ये लोकतंत्र नहीं, शासन को चलाने के लिए बुद्धि ही नहीं, समर्पण की आवश्यकता अनिवार्य। यदि वह नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों को यदि उन्नत बनाना बुद्धि के अपेक्षा से कुछ कठिन प्रश्न अवश्य रखना चाहिए। हाँ, उसकी उम्र के हिसाब से पूछो, लेकिन एकदम टेढ़े मेढ़े पूछोगे तो आप पूछने वाला कितने दिमाग लगा रहा है, इसी से उसकी कीमत आंकी जाएगी। इसी प्रकार आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में सोचना चाहिए। लोकतंत्र के बारे में आप सोच रहे हैं तो राष्ट्र के साथ सोच रहे हैं, विश्व में भी उस राष्ट्र का अवश्य प्रभाव पड़ने वाला है। धीरे 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 आज विश्व की नजर भारत की ओर क्यों है, हमें थोड़े से बता दूं। अव्यवहार है, वो अव्यवहार कह दो, भीतर से कह देना है। जैसे ये अव्यवहार का सब लोगों को मतदान करना चाहिए, यही यदि अव्यवहार है तो एक प्रकार से नहीं देना तो और उससे भी नीचे का व्यवहार है। उसको तो हम व्यवहार कह ही नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र में ये अनिवार्य आप लोगों ने स्वीकार किया। तो हृदय परिवर्तन यदि आप अपनी नीतियों के द्वारा नहीं करते तो आपके पास हृदय होते हुए भी, अरे वो कौन से पत्थर का हृदय है, पाषाण पत्थर का वह हृदय है। पत्थर भी पचीस सकता है, उसको भी पसीना आ सकता है, लेकिन इसके हृदय में पसीना नहीं। सीना तो है, नहीं समझे, सीना तो है लेकिन पसीना नहीं आता है। इसीलिए उसके स्वास्थ्य दिनों दिन वातानुकूल अच्छे आवास में भी रखो, गिरेगा स्वास्थ्य। और जिन्होंने सीना तान करके पसीना बहाया है तो फिर उसके लिए ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। रविवार है, 3:30 बज गया, आप लोगों का भाग्य था। लेकिन हमने जो कोई भी पूर्व पक्ष रखे हैं, नहीं समझे, यदि इसको पत्रिका का विषय बनाते हैं धन्यवाद के पात्र हो। यदि शर्म आती है तो कोई बात नहीं, स्वयं भी तो आप पत्रिका चलाते हो, व्यवसाय के लिए या कि राष्ट्र के लिए, बोलो। व्यवसाय के लिए पत्रिका चलाओगे, राष्ट्र का कभी भी उद्धार नहीं होगा, पक्का है। हर व्यक्ति आज पत्रकार भी बनना चाहता। महाराज, हम आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ तो देना चाहेंगे, लेकिन आप तो इसी के लिए बैठे हो। हाँ बिल्कुल, और किसके लिए बैठे हो? लेकिन आपके लिए यदि बैठे हैं तो आपको भी सोचना पड़ेगा मेरे बारे में महाराज क्या सोच रहे हैं। आप नहीं सोच पा रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं तो सोच सकता हूँ। अवश्य आप लोगों को बदल देना चाहिए। क्या बदल देना चाहिए? सोचना नहीं, हृदय बदल देना चाहिए। हमारे महावीर भगवान
वैशाली थे, विशाल हृदयाम, विशाल हृदय वाले महावीर भगवान थे। उनके अनुयायी भी इसी प्रकार विशाल हृदय रखे, कोई वैरी नहीं हो सकता। वैरी हमारे कषाय है, वैरी हमारे मुंह है, वैरी हमारे अभिमान है, वैरी हमारे और हैं। बहुत सारी कमियां हैं हमारे पास, उन कमियों को निकाल दो, बाहर कर दो। फिर इसके उपरांत सीना तान करके आप डाकुओं के पास सामने भी जाओगे तो वो कहेगा आइए, हमारा और विचार आपका विचार एक है। कैसे नहीं कहेगा, कहेगा, अवश्य कहेगा। तो वही बात उस समय हुई थी, लेकिन आज उसको 30, 40, 50 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। गुरु जी भी थे उस समय, और ये संभव है उस समय कि विनोबा जी थे और सेठी प्रकाश चंद्र सेठी जी के उस समय कार्यकाल गृह मंत्री के रूप में या कहीं यहाँ के मध्य प्रदेश के ही थे। और उस समय यह एक प्रकार से डाकुओं का आत्मसमर्पण एक बहुत बड़ा हवा चलाई थी। इसके लिए पत्रिका की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, खुली जेल जो है ना, अपने आप में एक बहुत गौरव का, जिन्होंने कितने हत्या की हुई है नहीं, और वह कह रहा है कि मैं आज आत्मसमर्पण करता हूं। हाँ, बहुत एक से एक थे। हाँ, बहुत एक से एक थे। वो सर्वप्रथम वो इनके नेता ही आत्मसमर्पण किए। ये जैनियों का इतिहास है, सुनो आप लोग। आप लोगों के पूर्वजों के बारे में अच्छा अध्ययन करना चाहिए। इतना ही अध्ययन करते हैं, धंधा के पास कितना है। बस यूं यूं करने से अब आवाज नहीं है नोट के बाद ही। नोट को यूं यूं मत करना, वो तो यूं यूं कर किया जाता है। सही नोट का अब बहुत परीक्षण ही कठिन हो गया है, क्योंकि टंकशाले घर घर खुल गए बताते। क्या हो रहा है भारत में, सब हो रहा है। होने होंगे तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होने योग्य नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोगों को समझना चाहिए। वो हमारे निमित्त से कम नहीं होना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। अहिंसा परमो